ब्रह्मोस भारत की एक ऐसी मिसाइल है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। ये क्या क्या कर सकती है, ये ऑपरेशन सिंदूर में सभी ने देखा भी था। पाकिस्तान के एयरबेस पर यह तबाही बनकर टूट पड़ी थी। इतनी सटीक, इतनी तेज कि दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। खैर, ब्रह्मोस मिसाइल के उसी कारनामे के बाद कई देशों की इसमें रुचि भी बढ़ गई और अब बहुत जल्द इंडोनेशिया भी इस मिसाइल पर भारत के साथ विस्तार से चर्चा करने वाला है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्या बातचीत होगी और इस मिसाइल की डील इंडोनेशिया करने वाला है या नहीं, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ भारत की सुरक्षा का हिस्सा नहीं है, बल्कि कई देशों की पहली पसंद भी है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के एयरबेस पर सटीक हिट करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। यही मिसाइल फिलीपींस की रक्षा में भी तैनात है और अब इंडोनेशिया भी इसे खरीदना चाहता है। इंडोनेशिया भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की राह पर है। इस महीने के अंत में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सरफरी शमसुद्दीन 26 से 28 नवंबर तक भारत आ रहे हैं। उनका यह दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल डील को फाइनल करने और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में ब्रह्मोस इवेंट के दौरान इंडोनेशिया की दिलचस्पी की पुष्टि की थी। और देखा जाए तो यह हमें मानना होगा कि ब्रह्मोस की वजह से ही आज भारत की रक्षा निर्यात की कहानी नई गति पकड़ रही है। पाकिस्तान में इस मिसाइल के आतंक ने ही आज इसकी मार्केट और बढ़ा दी है और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडोनेशिया की रुचि भी इस मिसाइल की ऑपरेशन सिंदूर में दिखी ताकत को देखकर ही बढ़ी। अब यहां पर हमें इंडोनेशिया की जरूरतें समझना जरूरी है। देश का भूगोल ऐसा है कि यह समुद्र से घिरा हुआ है और कई जरूरी जल संपदाओं और व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित भी करता है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक जैसे स्ट्रेट्स के माध्यम से 40% वैश्विक व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। ऐसे में इंडोनेशिया के लिए अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना प्राथमिकता है। लेकिन यह सिर्फ जमीन और पानी की बात नहीं है। यहाँ चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति ने भी चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण चीन सागर और नाटुना जैसे क्षेत्रों में चीन लगातार दबाव बना रहा है और इंडोनेशियाई जल क्षेत्र में अपने नाव और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भेजता रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को अपनाकर इंडोनेशिया अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और क्षेत्रीय संतुलन बनाए भी रख सकता है। पहले इंडोनेशिया चीन और रूस जैसे देशों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन जब से चीन से विवाद बढ़ा और रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे, तो ऐसे में भारत एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रहा है। यही कारण है कि इंडोनेशिया ने भारत को प्राथमिक विकल्प के रूप में देखा। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं होना भी एक बड़ा कारण है। अमेरिका का काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध अमेरिका लगाता है और ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिसे अगर भारत से इंडोनेशिया खरीदता है तो उस पर किसी भी तरह के सैंक्शंस नहीं लगेंगे। और देखिए, उसी क्षेत्र में फिलीपींस ने इस मिसाइल को तैनात किया है। फिलीपींस का भी विवाद चीन से ही है, तो वहां ब्रह्मोस की अहमियत को इंडोनेशिया भी समझ रहा है और इस मिसाइल ने अपनी काबिलियत दिखाई भी है। तो ऐसे में ये उस क्षेत्र में चीन से अपनी रक्षा करने के लिए अच्छा विकल्प होगा। अच्छा, ये डील भारत के लिए भी जरूरी है। यहां सिर्फ पैसा कमाने की डील नहीं, बल्कि ये भारत की वैश्विक रक्षा निर्माता के रूप में स्थिति को मजबूत करने का अवसर है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में दूसरा बड़ा ग्राहक होगा। डील की संभावित राशि लगभग 600 से 800 मिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है। अगर ये डील हो जाती तो और भी आसियान देश जो चीन से परेशान हैं
वो भारत के हथियारों को एक बड़े विकल्प के रूप में देखेंगे। अब एक सवाल यह है कि भारत से ही क्यों ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया खरीदना चाहता है। तो देखिए, इंडोनेशिया अपने हथियारों में और ऑप्शंस जोड़ना चाहता है ताकि रूस या चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम हो। भारत से ब्रह्मोस खरीदकर वो भविष्य में किसी भी स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सके। ब्रह्मोस इंडोनेशिया की मौजूदा एंटीशिप मिसाइल क्षमता को मजबूत करेगी। वर्तमान में सिर्फ एक फ्रिगेट पर रूसी याकोन मिसाइल तैनात है। इसकी ताकत सीमित है। ऐसे में ब्रह्मोस की स्पीड मैक 3 और उन्नत गाइडेंस सिस्टम इसे बेहतर बनाएंगे। इसके एडवांस गाइडेंस सिस्टम और वर्सेटाइल लॉन्च कैपेबिलिटी जमीन, समुद्र और हवा से इसे हर तरह की लड़ाई में सक्षम बनाएगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल जनवरी में 3 दिनों के भारत दौरे पर भी आए थे। उन्होंने भारत में रिपब्लिक डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा भी लिया था और प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहरी रक्षा और सप्लाई चेन साझेदारी पर चर्चा की थी। इस दौरे और ब्रह्मोस को लेकर इंडोनेशिया की रुचि से ये साफ संदेश जाता है कि दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं बल्कि वास्तविक सहयोग पर आधारित है। संक्षेप में अगर बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की डील अगर इंडोनेशिया कर लेता है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए घातक हथियार मिलेगा और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट को और बूस्ट मिलेगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।